नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 5 नंबर वाले एक प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल 5 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर वेक्टर बराबर कोष्टक में आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप कोष्टक बंद, फिर प्लस यहाँ पे लिखा है लेमडा, फिर कोष्टक में लिखा है आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और यहाँ पे लिखा है आर वेक्टर बराबर यहाँ पे लिखा है कोष्टक में 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ लिखा म्यू, फिर कोष्टक में लिखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया है पहले इसको यहाँ पे उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा लेमडा, फिर कोष्टक में हो जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप, फिर हो जाएगा प्लस 2 के कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए जो आर वेक्टर बराबर ये दिया इसको भी उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, फिर प्लस 6 के कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे म्यू, फिर कोष्टक में हो जाएगा 2 आई कैप, फिर प्लस 3 जे कैप, फिर हो जाएगा प्लस के कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो लेमडा है, लेमडा के पहले ये वाला जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला आपका यहाँ पे हो जाएगा A1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप, फिर हो जाएगा प्लस 3 के कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो लेमडा है इसके गुणे में जो संख्या है इसको हम लिखेंगे B1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 के कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आर वेक्टर बराबर ये जो दिया है म्यू से पहले ये वाला, इसको हम लिखेंगे A2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, फिर प्लस 6 के कैप। अब देखिए यहाँ पे जो म्यू के गुणे में है इसको हम लिखेंगे B2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे के कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है, उसका एक फार्मूला होता है यहाँ पे। चलिए लिख करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे होता है D बराबर इस प्रकार से होता है परिमाण, फिर कोष्टक में होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कोष्टक बंद इंटू यहाँ होता है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, फिर बटे में होता है यहाँ पे परिमाण में B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, और यहाँ हो जाएगा ये वाला परिमाण। ठीक, यही फार्मूला होता है बीच की न्यूनतम दूरी का, यानी कि मान निकालने वाला। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर का मान जो है ये दिया, इसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप, फिर प्लस 5 जे कैप, फिर हो जाएगा प्लस 6 के कैप। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, फिर हो जाएगा कोष्टक A1 वेक्टर के स्थान पे ये ऊपर वाला दिया तो इसको यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप, फिर हो जाएगा प्लस 3 के कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप, फिर प्लस 5 जे कैप, फिर प्लस 6 के कैप,
-3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में आई कैप माइनस में यहाँ हो जाएगा 2 जे कैप, फिर हो जाएगा माइनस में 3 के कैप। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर 4 आई कैप में से 1 आई कैप घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 आई कैप। अब देखिए 5 जे कैप में से 2 जे कैप घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 जे कैप। अब देखिए यहाँ पे 6 के कैप में से 3 के कैप घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 के कैप। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे हम b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान है उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे यानी कि b1 वेक्टर का मान यहाँ पे दिया है और b2 वेक्टर का मान यहाँ पे दिया है। अगर आप दोनों में ध्यान से देखेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप यहाँ पे जाएगा यानी कि जे कैप और यहाँ पे जाएगा के कैप, फिर इस प्रकार से सारणी बना देंगे। ये देखिए ये सारणी हो गया है। अब इसके बाद b1 वेक्टर का जो आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक है इसके नीचे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर का गुणांक यानी कि जो आई का गुणांक है 1 है तो 1 लिखेंगे, जे का गुणांक -3 है तो -3 लिख देंगे, के का गुणांक 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे b2 वेक्टर का यानी कि आई का गुणांक 2 है यानी कि आई कैप का गुणांक 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2। और देखिए यहाँ पे यानी कि जे कैप का गुणांक 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3। और देखिए यहाँ पे के कैप का गुणांक 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे आई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई कैप, आई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक, आई लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे होता है माइनस, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, जे लेंगे तो यहाँ हो जाएगा जे कैप फिर कोष्टक। अब देखिए जे लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, फिर -2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि के का फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे के का लेंगे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 9 आई कैप, और देखिए इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 6 और 3 9 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 9 के कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसी का हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे परिमाण निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे यानी कि परिमाण b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर। अब इसके बाद बराबर लगाएंगे। परिमाण कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे करनी बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो i का गुणांक है -9 तो यहाँ लिखेंगे -9 का ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखिए जे का गुणांक 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा के का गुणांक जो है यानी कि 9 है तो यहाँ लिखेंगे 9 का स्क्वायर। ये देखिए करनी बढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर यहाँ हो जाएगा गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा परिमाण, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81 प्लस 3 कवर करेंगे 9 हो जाएगा, फिर प्लस 9 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का ये हो जाएगा परिमाण, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81 यहाँ हो जाएगा 9, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 और यहाँ हो जाएगा 17 यानी कि 171 आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा करनी में 100 यानी कि 71। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान ये निकला है, और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान ये निकला है, और देखिए यहाँ पे
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का यहाँ मान निकला है। और देखिए यहाँ पे यानी कि बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका मान यहाँ पे रखते हैं और इसका मान देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है यानी कि ये वाला यहाँ पे रखते हैं। और देखिए यहाँ पे परिमाण में B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान यहाँ पे नीचे रखते हैं। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे D बराबर, अब देखिए इसका मान देखिए यहाँ पे ये है, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि परिमाण, और यहाँ पे लिखेंगे 3i कैप और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3j कैप और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा कोष्टक में। अब देखिए इनटू का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान यहाँ पे ये वाला है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9i कैप और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3j कैप और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए इसका मान कि परिमाण में B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान यहाँ पे दिया है करनी में 171, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 171 और ये परिमाण को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे परिमाण बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे I को I के साथ गुणा करेंगे, J को J के साथ गुणा करेंगे और K को K के साथ गुणा करेंगे। चलिए करते हैं गुणा। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 9 में, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होते यहाँ हो जाएगा माइनस में 27 i कैप स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 और देखिए यहाँ पे j कैप और यहाँ पे j कैप, तो यहाँ हो जाएगा j कैप स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 9 में, तो यहाँ हो जाएगा 9 त्रिका 27, यहाँ पे k कैप और यहाँ पे k कैप, तो यहाँ हो जाएगा k कैप का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए करनी में जो दिया है यानी कि 171 यहाँ लिखेंगे, फिर इस प्रकार से ये यानी कि परिमाण हो जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर यहाँ हो जाएगा परिमाण। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे -27 गुणे i कैप का स्क्वायर, जो मान होता है उसका 1 होता है, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 9 j कैप के स्क्वायर का मान 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 27 गुणे k कैप स्क्वायर का मान 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा करनी में 171, फिर ये हो जाएगा परिमाण बंद। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे D बराबर, इस प्रकार से परिमाण बनाएंगे, 1 से गुणा करेंगे यानी कि -27 में तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 27, फिर प्लस 9 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर प्लस 1 से गुणा करेंगे 27 में, तो यहाँ हो जाएगा 27, फिर बटा लगा देंगे। और यहाँ हो जाएगा करनी में 171, फिर इस प्रकार से परिमाण बंद कर देंगे। अब देखिए 27 से 27 कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे D बराबर यहाँ हो जाएगा 9 बटा करनी में हो जाएगा यहाँ पे 171। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि D बराबर 9 बटा और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि करनी में यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करनी में हो जाएगा यानी कि 3 गुणे 3 और यहाँ हो जाएगा गुणे 19। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करनी में 3 गुणे 3 ये दोनों सेम आती है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि D बराबर 9 बटा 3 करनी हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 19, 3 से 9 काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ हो जाएगा D बराबर यहाँ पे 3 बटा यानी कि करनी में 19, यहाँ पे जाएगा इकाई, देखिए यहाँ लिख दे रहा है इकाई। ठीक, यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, देखिए यहाँ पे यही इसका आंसर है।